प्रणाम प्रभु जी। सीनियर एडवोकेट एचएस फुल्का का पहले ये वीडियो देखिए आप। 25 साल पहले हिंदुस्तान की किताबों में, स्कूलों की एनसीईआरटी की किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। क्या आप आज सोच भी सकते हो? आप 2001 में तक 11th क्लास की किताबों में ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड, कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। ये पार्लियामेंट में इशू खड़ा हुआ जब मुरली मनोहर जोशी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट को श्योर किया कि हम ये किताबों को चेंज करेंगे, तो ये जाके किताबों बदली। और वहां पे बैठे मैं देख रहा था उस टाइम, और भी वो किताब लिखी हुई थी, सतीश चंद्रा एक जेएनयू के प्रोफेसर थे। जब हमने इशू उठाया ये वाला कि ये गलत है, इसको चेंज करो, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। और साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस वालों ने कि जो कश्मीरी पंडितों वाली कहानी है ये गलत है। कश्मीर का जो नवाब जो सूबा था वो तो बड़ा सेकुलर था, कश्मीरी पंडित तो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए ही नहीं। यहां तक, कैन यू इमेजिन? और अगर आप जो रिपोर्टर, पुराने रिपोर्टर को याद हो, 1997 में पंडित कृपा राम के जो वारिस हैं वो आए, जहां उन्होंने आके मार्च निकाला। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप ये जो इनकी जो सतीश चंद्रा और ऐसे जो आप महार समझते हो, इनकी तो सोच रहे हो, हमारी सुनो। उन्होंने कहा हमारे पुरुषों ने हमें बताया है, हमारे घरों पे गुरु तेग बहादुर की फोटो है। और उन्होंने यहां पे मार्च निकाला और मैं उस दिन रकाबगंज साहब मौजूद था जब ये हुआ। और मगर ये देखो ये हालत। और उस दिन हम सोच भी नहीं सकते कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो इसी लाल किले में इतना बड़ा समागम करके और सारे देश को, नहीं दुनिया को दिखाएगा कि देश ये बचा है। और यहां पे आज हिंदू बचे हैं तो वो गुरु तेग बहादुर की शहादत की वजह से। अब मुझे आपको केवल दो बातें बतानी हैं। पहली बात, जो सिख 1984 के दंगे भूल गए हैं ना, वही कांग्रेस का सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा कोई सिख कांग्रेस का सपोर्ट कभी नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रही थी, उस समय मेरे सामने एक सीट पर सरदार जी बैठे थे, तो हमारे बीच बातचीत होने लग गई। और बातचीत होते होते एक कहानी चली। उन्होंने मेरे को बताया, आपको पता है सिख कहां से आए हैं? मैं कहा पंजाब से। बोले नहीं, सिखों का जन्म कैसे हुआ, सिख बने कैसे हैं? तो मैं कहा मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ये पारंपरिक कहानी है जो हमारी पीढ़ियों से हमें सुनाई जा रही है कि हम जो है ना वो हिंदुओं से आए हैं। जब मुगलों के आक्रमण हुआ करते थे तो बहन बेटियों को जो उठा ले जाया करते थे ना, उनको बचाने के लिए हमने हिंदुओं के हर घर से एक बेटा मांगा था। और उस समय 4-5 बेटे होते थे, तो एक बेटा अपने देश के नाम, अपने धर्म के नाम बलिदान कर दिया जाता था। वो सिख हैं। अब ये क्या है, जंगल जंगल घूमते थे, इनको दाढ़ी मूछ आदि बनाने का, बाल बनाने का समय नहीं मिलता था, तो यही इनकी पहचान बन गई। और कृपाण इसलिए कि कुछ भी हो, अपने पास कृपाण होगी तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें जब उन्होंने मुझे बताई, भाई मुझे अपने आप में गौरव हुआ कि कहीं से भी हम भिन्न नहीं हैं। और तब से कभी मेरे मन में वो जो सरदारों वाले जोक है ना, वो पूरे समूल नष्ट हो गए कि भाई ये फालतू की बकवास है। जो व्यक्ति इतनी सुरक्षात्मक रूप से भारत के लिए लड़े हैं, हम उन पे जोक करते हैं। ये लज्जाजनक है उन लोगों के लिए जो ऐसे विचार रखते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।